राकेश अंकल, क्या हाल है? हाल चाल गए भाड़ में। ऐसा आखिरी दिन है मेरा, साफ कर देना, नौकरी छोड़ रहा हूं मैं तुम्हारी। कैसा बदतमीज गार्ड है, जीजू से कैसे बात कर रहा है? ओ हेलो, क्या तमीज है तुम्हारी? है अपने साहब से कोई ऐसे बात करता है? कहेगा साहब, 4 साल हो गए काम करते हुए, 500 रुपए तो बढ़ाए नहीं जाते, 12,000 में नौकरी कराए जा रहे। 4 साल हो गए मुझे यहाँ पे, मेरी तरक्की होने वाली नहीं है यहाँ पे, मुझे लग रहा। ऐसा मेरा हिसाब कर दियो। ओ हेलो, तुझे जॉब छोड़नी है ना तो छोड़ दे, हमें भी शौक नहीं है तुझ जैसे इंसान को यहाँ नौकरी पे रखने का, ठीक है? जॉब छोड़नी है तमीज में छोड़, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, वरना ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना मुंह घूम जाएगा तेरा। मैडम आप तो चुप रहो, ऐसा ना मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, साहब से बात कर रहा हूँ। एक मिनट, आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? सताक्षी, इशिका, मैं हूं ना बात करने के लिए, तुम दोनों हमारे बीच में क्यों बात कर रहे हो? देखो अंकल जी, आपको हमारे पास नौकरी करनी है या नहीं करनी है, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन मैं आपका बॉस हूँ, तो किसी भी बॉस से कोई भी एम्प्लॉय इस तरीके से बात नहीं कर सकता। माना मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, लेकिन इज्जत मैं भी डिजर्व करता हूँ। बाकी मुझे लगता है कि 12,000 सैलरी एकदम परफेक्ट है, और इस सोसाइटी में आसपास जितने भी गार्ड है उनकी 10 से 12,000 ही सैलरी होती है। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आपको अचानक क्या हुआ जो आप इस तरीके से, इस बिहेव से मुझसे बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम नौकरी छोड़ना क्यों चाहते हो, बताओगे मुझे? मैंने सामने वाली सोसाइटी में बात कर ली है, 18,000 रुपए मिल रहे हैं वहाँ पे, अब मैं वही नौकरी करूंगा जाके, आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, देखो मेरे पास ना आपसे बहस करने का कोई टाइम नहीं है, मेरी आधे घंटे बाद मीटिंग है, आई हैव टू लीव। आप एक काम करो, शाम में घर पे आके मिलो, मैं शाम में बात करता हूँ आपसे। चलिए। अरे राकेश जी, आप खड़े क्यों हो? बैठो ना। साहब हम यहाँ बैठने नहीं आए, आप हमारा हिसाब कर दो, हम चले जाएंगे। तू यहाँ पे बैठने के लायक भी नहीं है। सैम तुम भी ना किसको इज्जत दे रहे हो? इसकी इतनी औकात नहीं है कि हमारे सोफे में बैठेगा, ऊपर से अकड़ भी दिखा रहा है। कोई जरूरत नहीं है इसको बैठाने की। जीजू दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। इसने जितनी बदतमीजी करी है ना, इसकी औकात नहीं है यहाँ पे बैठने की। इसके पैसे मुंह पे फेंक के मारो और उसे भेजो यहाँ से। तुम दोनों बहनों के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे हो? और मैं खुद इनसे अपने तरीके से बात करना जानता हूँ। मैंने तुम दोनों को एडवाइस नहीं मांगा, तुम मुंह बंद करके बैठो और अपना फोन यूज करो। ठीक है राकेश जी, अब भला जाने वाले को कौन ही रोक सकता है। आपने फाइनली डिसाइड कर ही लिया कि आपको यहाँ से जॉब छोड़ के जाना ही है, तो ठीक है। ये आपकी सैलरी है 12,000। वैसे तो इस महीने आपने काफ़ी छुट्टियां मारी है, लेकिन इन चंद छुट्टियों में क्या ही पैसे काटने। हमने पहले भी कभी आपके पैसे इस तरह काटे नहीं। आप ये पैसे रखिए। ठीक है साहब, हम जा रहे हैं। लेकिन राकेश जी, एटलीस्ट रीज़न तो बता कर जाओ कि ऐसी भी क्या परेशानी आ गई कि आप इस तरह मुंह फेर कर जा रहे हो। साहब आपको बताया तो था बाहर। और राकेश जी क्या हाल है? अब तो सैलरी वैलरी बहुत बढ़ गई होगी। अरे कहाँ साहब, वही 12,000 में कर रहा हूँ, 4 साल हो गए। 10,000 में लगा था, 500 हर साल के बढ़े, 12,000, आज तक 12,000 में ही काम कर रहा हूँ साहब। बस 12,000 रुपए? अंकल जी, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनके यहाँ आप 10 साल भी नौकरी कर लोगे ना, तब भी आपकी सैलरी नहीं बढ़ने वाली। वो सामने सोसाइटी देख रहे हो, लॉजिक्स, वहां पे गार्ड की नौकरी पता कितने से स्टार्टिंग है? 18,000 रुपए। और ना जाने कितनी गार्ड की तो जॉब मैंने ही लगवाई है। क्या 18,000 रुपए? साहब तो मेरी भी लगवा दो ना साहब, मेरे में क्या कमी है? मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा साहब। वो तो मुझे पता है, बहुत मेहनत से काम करता। आप पहले बोल दिए होते मैं कब की नौकरी लगवा देता। बट खैर अभी भी कोई देर नहीं हुई, मैं हूं ना, मैं लगवा दूंगा आपकी नौकरी। एक काम करना, कल तो मेंटेनेंस ऑफिस आ जाना। लेकिन साहब मेरी नौकरी लग तो जाएगी ना, वो ऐसा ना हो साहब मैं कभी यहाँ से भी छोड़ दूं, यहाँ का भी ना रहूं, वो हाल हो जाए, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। आप लगवा दोगे ना? अंकल जी मैंने बोल दिया तो आपकी नौकरी बिल्कुल पक्की है। और हाँ, ये रखो विजिटिंग कार्ड, मेंटेनेंस ऑफिस आ जाना सुबह 10 बजे। और एक बात याद रखना, तुम्हारा बॉस तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अगर यहाँ से नौकरी छोड़नी है ना तो उसके साथ बदतमीजी करनी पड़ेगी। बाकी आप खुद समझदार हो, चलता हूँ। ठीक है साहब। देखा सैम तुमने, इसलिए ये जॉब छोड़ के जाना चाहता है। इन जैसे गरीब लोग ना हमदर्दी के लायक ही नहीं होते हैं। तुमने इन्हें सर पे चढ़ा रखा है। 2-4 हजार रुपए फालतू क्या मिलने लग गए? ये जॉब छोड़ के जा रहा है, इसने ये तक नहीं सोचा कि यहाँ पे कितने टाइम से जॉब कर रहा है और हम इसे कितने अच्छे से रखते हैं, फैमिली मेंबर की तरह। अरे कम से कम हमारे बॉन्ड के बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में तो सोच लिया होता। क्या बोला मैम आपने? बॉन्ड, रिश्ते? आप दोनों रिश्तों की बात ना ही करें तो ही अच्छा है। मैम साहब अगर हमने आपसे रिश्ता ना माना होता ना, तो 4 साल से सेम सैलरी पे यहाँ नौकरी नहीं कर रहे होते।
लेकिन आप लोग ना हमें अपना नहीं समझते। अब आप एक बात बताइए, पिछले 4 सालों में आप लोगों ने हमारी कितनी सैलरी बढ़ाई है? अरे होली दिवाली के नाम पे, सैलरी के नाम पे 500 रुपए बढ़ाए हैं। अब आप सोच के देखो, 12,000 रुपए में शहर में रह के क्या होता है? 10,000 तो खाने खर्चे में खर्च हो जाते हैं, बचते हैं 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए हम गाँव में भेजते हैं, हमारे बीवी बच्चे कैसे पलेंगे? आप ही सोचो जरा। अरे तुम लोग होटल में जाकर के 12,000 रुपए तो एक दिन में खर्च कर देते हो, लेकिन कभी आपने हमारे बारे में सोचा कि हम अपना परिवार कैसे पालेंगे? तो कैसे नौकरी करेंगे हम आपके पास में? मेम साहब, अब हम नौकरी वहां करेंगे जहां हमें ना ज्यादा पैसे मिलेंगे। आए बड़े रिश्तों की बात करने वाले। ठीक है मेम साहब, हम जा रहे हैं। अरे राकेश जी सुनो, चले जाना, लेकिन आपकी एक अमानत है हमारे ऊपर, वो अमानत लेकर जाओ। साहब बस अब आप हमें ना मत रोकिए, हमें जाने दीजिए। ठीक है, आपने फाइनली डिसीजन ले लिया यहाँ से जाने का। अब जाने वाले को कौन ही रोक सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी ये अमानत तो लेकर जाओ। ये आपका चेक है, ये तकरीबन 3 लाख रुपए बन रहे हैं आपके। ये चेक साहब, ये चेक हमें क्यों दे रहे हो? हाँ हाँ, ये आपके ही है, एक बार पकड़िए, मैं सब समझाता हूँ। एक्चुअली वो क्या है ना कि जो भी हमारे यहाँ पे बुजुर्ग काम करते हैं, हम उनका सेक्रेटली एक अकाउंट खुलवा देते हैं। उस अकाउंट में हर महीने जो उनकी बकाया सैलरी होती है, जैसे कि आपकी सैलरी 12,000 रुपये महीना नहीं है, आपकी सैलरी यहाँ पे 18,000 रुपये महीना है, लेकिन हर महीने हम आपको 12,000 ही देते हैं, ताकि जब आप यहाँ से रिटायरमेंट लेके जाओ, वो जो बाकी का इकट्ठा अमाउंट है आपकी रिटायरमेंट में हम आपको दे सके। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है आप लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हो वहाँ पे खर्चे बहुत होते हैं। अब आपको 12,000 रुपये महीना दो या 18,000 रुपये महीना दो, सेविंग के नाम पे आप लोगों के पास कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए हम सब लोगों ने प्लान किया था कि क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए, जब भी हमारे यहाँ से कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेकर जाएगा तो उसको हम 2-4 लाख रुपए रिटायरमेंट के तौर पे उसकी ही सेविंग दे सके। तो बस ये आपकी मेहनत के पैसे हैं, ये आपको मिल गए। साहब माफ कर दो हमें, ये पैसे और ये चीज आप ही रखिए। अरे नहीं रखिए साहब, हम कहीं नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे क्या ना, अब हम यही नौकरी करेंगे साहब, हम नहीं जा रहे यहाँ से। अरे ठीक है राकेश जी, आप नौकरी मत छोड़ो, लेकिन ये तो आपकी अमानत है, आपके पैसे हैं, और हम लोगों ने सोचा था कि जब भी आपको पैसों की जरूरत होगी हम आपको वापस कर देंगे। अब मुझे लगता है कि आपको इन पैसों की जरूरत है, तो आप प्लीज रखिए। नहीं साहब, ऐसा है हम अपनी सैलरी रख लेते हैं, ये तो आप हमारे अकाउंट में ही डाल देना। साहब हमसे गलती होगी, हम ना कभी भी ना नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे। मेम साहब हमें आप भी माफ कर दो, हमने आपको ना उल्टा सीधा बोला, उसके लिए ना हम बहकावे में आ गए थे। साहब माफ कर दो साहब। तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, गलती थोड़ी बहुत हमारी भी है। मैंने भी तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया, मुझे भी माफ करना। अच्छा ठीक है, ये चेक मैं वापस रख लेता हूँ। आगे भी आपके पैसे जितने हमारे पास सेविंग होती रहेगी, जब भी आपका रिटायरमेंट होगा 1 साल बाद, 2 साल बाद या 4 साल बाद, जब भी आप यहाँ से जाओगे, हम सारे पैसे आपको रिटायरमेंट पे दे देंगे। अगर आपकी जगह कोई और भी होता ना तो उसका गुस्सा भी इस तरीके से हमारे ऊपर उतर चुका होता। बट कोई नहीं, आप हमारे बाप समान हो और इतनी मेहनत से आपने यहाँ पे काम किया है, तो इतना तो बनता है। ठीक है साहब, हम चलते हैं साहब, नमस्ते। सैम बेटा, ये 2 लड़कियां ना मैंने तेरी शादी के लिए पसंद की हैं। ये है देविका, दिल्ली से, बहुत रिच परिवार से है, और हाँ इसे क्लबों में जाना, पार्टी करना, घूमना, ये सब पसंद है। तुझे ना दहेज भी बहुत अच्छा खासा मिल सकता है। और हाँ बेटा, ये शताक्षी है, मिडिल क्लास परिवार से है। देख दहेज तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन लड़की बहुत संस्कारी है। और हाँ, आधी जिंदगी तो ना इसने अपनी माँ की सेवा में गुजार दी। अब तुझे डिसाइड करना कि इन दोनों लड़कियों में से तुझे किससे शादी करनी है। मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, शाम तक मुझे जरूर बता देना। ठीक है पापा। अच्छा बेटा, तुम सैम से बात करो, मैं शाम को मिलता हूँ। ठीक है। हाय। हेलो देविका। नमस्ते। नमस्ते। अब आप दोनों को पता चल गया होगा कि मेरे पास वो सब कुछ है जो एक लड़की को चाहिए, बड़ा घर, गाड़ियां और पैसा। लेकिन शादी को लेके ना मेरी कुछ कंडीशंस है जो कि मुझे आप दोनों से एक एक करके बात करनी है। तो मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। शताक्षी, आप अंदर जाइए, थोड़ी देर में मैं आपको बाहर बुलाता हूँ, अभी मुझे इनसे बात करनी है। ठीक है। देविका, हैव सीट। तो दिल्ली में कहाँ रहते हो? साकेत। साकेत, साउथ दिल्ली। नाइस। देखो देविका, आई बी क्लियर विद यू, मैं शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता और मुझे शादी करनी भी नहीं।
तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जब तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो मीटिंग रखने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है मैं अपनी पार्टी छोड़कर आई हूँ, वहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले तुम्हारे पापा बकवास कर रहे थे, अब तुम बकवास कर रहे हो। मुझे लगा अमीर लड़का है, उससे शादी कर लूंगी तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। और हाँ, वैसे मुझे भी शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेट मी स्पीक फर्स्ट। मैंने अभी आपको पूरी बात नहीं बताई। देखो, देख ही रहे होंगे कि मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन पापा ने ना एक कंडीशन रखी है कि ये सारी संपत्ति मैं तेरे नाम तभी करूंगा जब तू शादी कर लेगा। अब मुझे शादी में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, पापा के पैसों में बहुत इंटरेस्ट है। अब मुझे भी बाहर शिफ्ट होना है, तो उसके लिए मुझे करोड़ों रुपए चाहिए। करोड़ों रुपए मेरे हाथ में तभी आएंगे जब मैं शादी करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम और मैं चुपके से शादी कर ले, जो कि किसी को ना पता चले, ना तुम्हारे दोस्तों को, ना मेरे दोस्तों को, ना मेरी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बस पापा की नजरों में मेरी शादी हो जाएगी और पापा का जितना भी पैसा है वो सब मेरी पॉकेट में। लेकिन हाँ, ये सारे काम मैं तुमसे फ्री में नहीं कराऊंगा। मैं तुम्हें पर डे 2 लाख रुपीज दूंगा। सो आर यू रेडी? सीरियसली 2 लाख रुपए पर डे के तुम सच में मुझे दोगे? हाँ, मैं आज ही तुम्हें एडवांस दे दूंगा अगर तुम इस चीज के लिए रेडी हो जाते हो तो। देख लो, ऑफर अच्छा है, मजा आएगा तुम्हें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी डील है। पहले तो मैं सोच रही थी कि अमीर लड़का है, उससे शादी कर लूंगी तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अब तो मुझे शादी भी नहीं करनी तो भी मेरी लाइफ सेट है। और वैसे भी ना, मैं शादी वादी के झंझट में ना फंसना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं एक आजाद पंछी हूँ और मैं बंध के नहीं रहना चाहती थी। मैं तो इस डील के लिए रेडी हूँ। लेकिन वो जो लड़की आई थी उसका क्या करोगे तुम? देखो, ये ऑफर मैं दोनों लड़कियों के सामने रखने वाला था। अब आप तो ऑलरेडी कन्विंस हो चुके, तो बस उसको मैं कुछ भी बोल के टाल दूंगा। यार, बात तो करनी पड़ेगी ना, अदरवाइज वो मेरे डैड से बोल देगी कि सैम ने एक ही लड़की से बात की है, तो पंगा हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, आप अंदर वेट करिए, इतना मैं उसको टरकाता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, ये डील तुमने मेरे साथ की है। अगर तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी ना, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। डोंट वरी, जाओ और उसको बाहर भेजो। ठीक है। तो कहाँ से हो आप? वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, अभी मैं दिल्ली में रहती हूँ। ओके, देखो, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, तो मैं अभी आपको फ्रैंकली सब कुछ बता देता हूँ। देखो, मेरा शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ, तो मुझे बाउंड्रीज नहीं चाहिए। और ये ज़माना ही ऐसा है ना कि फ्रीली एंजॉय करो अपनी लाइफ को। और शादी का बंधन, यार, ये सब मेरे लिए बहुत बोरिंग चीज़ है। क्या आप शादी नहीं करना चाहते? फिर आपने मुझे मीटिंग करने के लिए क्यों बुलाया? इसकी वजह मेरे पापा है। वो चाहते हैं कि मैं शादी करूं, लेकिन यार मैं अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जीना चाहता हूं। कोई रोक टोक नहीं, कोई बाउंडेशंस नहीं। इसलिए बस पापा के लिए मैं तुम दोनों लड़कियों से मिला। क्या मैं जान सकता हूं कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? मुझे जो अपने हस्बैंड में खूबी चाहिए थी वो सब आप में है। पापा ने बोला कि लड़का बहुत अच्छा है, एक बार मिल ले, मुझे बहुत पसंद आएगा, इसलिए बस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि शादी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है तो सिर्फ पापा के पैसों में, क्योंकि मैं बाहर कंट्री में शिफ्ट होना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए चाहिए। लेकिन पापा ने मेरे आगे एक कंडीशन रखी है कि जब तक तू शादी नहीं करेगा तो ये सारी प्रॉपर्टी मैं तेरे नाम नहीं करूंगा। तो मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। कैसा ऑफर? ऐसा ऑफर जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। देखो, हम ना दुनिया के आगे सिर्फ नाटक करेंगे कि हम शादीशुदा हैं, लेकिन हम एक्चुअल में शादी नहीं करेंगे। तो बताओ, आपको मंजूर हो तो मैं आपको 2 लाख रुपए पर डे दे सकता हूँ। कैसे इंसान हो तुम? ऐसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा आज तक, जो शादी जैसे पवित्र रिश्ते को पैसों से तोलता है। देखो, मैं तुमसे मिलने इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा था तुम बहुत अच्छे लड़के हो, क्योंकि तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं। और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पापा के साथ धोखा करते हुए? मतलब अपने पापा के पैसे हड़पने के लिए तुम झूठी शादी का नाटक करोगे। तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम पे कितना भरोसा करते हैं। खैर, तुम जैसे लड़के को ये सब समझाने का कोई फायदा नहीं है। मुझे ये ऑफर बिल्कुल मंजूर नहीं है। तुम गरीब लोग ना तभी गरीब रह जाते हैं, क्योंकि जब तुम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तुम उसका फायदा नहीं उठाते। अरे 2 लाख रुपए पर डे से तुम क्या नहीं कर सकते? ये गरीबी की जिंदगी से निकल सकते हो। 2 लाख रुपए में तुम अपनी माँ का ट्रीटमेंट करा सकते हो, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो और इस मिडिल क्लास फैमिली से एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। सोचो जरा, इससे अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा तुम्हें। देखो, मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए भी नहीं। अरे रुको, सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता, आपकी जिंदगी बदल सकती है। ऐसा मौका ना मुझे एक बार भी नहीं चाहिए, बार बार की तो बात अलग है। अच्छा रुको,
क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने ये ऑफर क्यों ठुकराया है? मुझे पता है कि ये ऑफर मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे किसी ऑफर के लिए नहीं आई थी, शादी के लिए आई थी। क्योंकि मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। अगर मुझे पैसों का लालच होता तो तुम्हारा दिया हुआ ऑफर मैं कब का एक्सेप्ट कर लेती। खैर मैं चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। अच्छा, आपकी ये सोच जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक टेस्ट था। मतलब ये कि आप दोनों ही नहीं, बल्कि पापा पहले भी बहुत लड़के ला चुके हैं मुझे दिखाने के लिए, और मैंने आज तक जितनी लड़कियों के सामने ऑफर रखा ना, ऑलमोस्ट सभी ने एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि आजकल की लड़कियों को ना सिर्फ पैसे से प्यार होता है, और मुझे शादी ऐसी लड़की से करनी थी जो मेरे पैसे से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करे। क्योंकि पैसा तो टेम्परेरी होता है, आज मेरे पास है, शायद कल ना हो, लेकिन शादी का बंधन एक अटूट बंधन होता है जो कि पूरी जिंदगी निभाया जाता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमको दिया गया ऑफर तुमने मिनटों में ठुकरा दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इन पैसों से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। इससे पता चलता है कि तुम एक्चुअल में संस्कारी लड़की हो और बहुत अच्छी लड़की हो। और देखो, जो भी यहाँ बैठी थी ना देविका, उसको ये ऑफर दिया तो उसने ऐसे चुटकियों में एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि शादी के लिए तुम एकदम परफेक्ट लड़की हो। पापा आ जाएंगे तो हम आगे की बात करेंगे। देविका, अच्छा, तो तुमने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें किससे शादी करनी है? हाँ मैंने डिसाइड कर लिया। तो आप एक काम करिए, आप भी बैठ जाइए, बस पापा आते ही होंगे। ठीक है। सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। तो क्या डिसाइड करा आपने? पापा मैंने बहुत सोच समझकर और इन दोनों लड़कियों से बात कर फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मेरा जीवन साथी शताक्षी होगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमने मेरे साथ डील करी थी और तुमने मुझसे ये भी कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, और अब तुम मुझे चीट कर रहे हो। किसके लिए? वो भी इस लड़की के लिए जो तुम्हारे टाइप की भी नहीं है। और वैसे भी ना, जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, बिल्कुल सही हो रहा है। तुम ना ऐसी लड़की डिजर्व करते हो, बहन जी टाइप, मुझ जैसी नहीं। हाँ, तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने का इतना ही शौक है ना तो करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं इस लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ? वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शादी कोई डील नहीं होती, और मैंने आपके सामने इसीलिए ऑफर रखा था। मैं देखना चाहता था इस ऑफर को आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं। और देखो, तुमने एक्सेप्ट कर लिया। तो तुम एक ग्रीडी, लालची लड़की हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ना मुझसे शादी में इंटरेस्टेड थे, तुम सिर्फ पैसे में इंटरेस्टेड थे। और देखो, मैंने एक टेस्ट लिया और उस टेस्ट में तुम फेल हो गए, और ये लड़की ये पास हो गई। ये मिडिल क्लास होने के बावजूद भी ये मुझसे शादी करना चाहती थी, ना कि मेरे पैसे से। और इसको मैंने वही सेम ऑफर दिया जो मैंने तुम्हें दिया था। अरे तुम्हारे पास तो ऑलरेडी पैसा है, फिर भी तुम ग्रीडी हो, और इस लड़की के पास पैसा नहीं, फिर भी ये शादी में विश्वास रखती है, पैसे में नहीं। नाउ यू कैन लीव। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं यहाँ पे रुकने का। सैम बेटा, मैं ना तेरे फैसले से बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये जो लड़की है ना मुझे बहुत पसंद थी। ये संस्कारी थी और ये लालची बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैंने देखा इसका बिहेव, ये ना एकदम गुड लड़की है। सॉरी सैम, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हें बहुत ज्यादा सुना दिया, माफ कर देना। इट्स ओके शताक्षी, ये सब तो होना ही था, क्योंकि टेस्ट लेना भी तो जरूरी था ना। ठीक है पापा, मैं शताक्षी को नीचे तक छोड़कर आता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। पापा, हमारी तनख्वाह मिल गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा। कितने पैसे मिले बेटे? दीदी के 6,000 और हमारे 4,000। बेटा ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें तनख्वाह मिल गई। ऐसा, इस तनख्वाह से गर्मी बहुत पड़ रही है, कूलर ले लेते। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें भी ना बिना कूलर के नींद नहीं आती। इस तनख्वाह से ना हम कूलर ही लेंगे। नहीं छोटी, इस बार नहीं लेंगे हम, अगले महीने ले लेंगे पापा कूलर। अभी हम ऐसे ही काम चला लेंगे। दीदी आप क्या बोल रही हैं? पापा, हमें बिना कूलर के नींद नहीं आती है। गर्मी कितना बढ़ गया है, हम नहीं सो पाएंगे बिना कूलर के। पापा दीदी को समझाइए ना। बेटी छोटी सही कह रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, एक कूलर ले ही लेते हैं। पापा, मैंने बाजार में पता किया था, 8,000 रुपए से कम का कूलर तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। अगर हम इन्हीं पैसों से कूलर खरीद लेंगे तो घर का किराया, राशन, ये सब कैसे करेंगे पापा? अरे 6-7 हजार का कूलर आ जाएगा, और आपकी 6,000 हमारी 4,000 मिला के कूलर आ जाएगा हमारा। बेटा सही कह रही है, अगर हमने इसमें से 7-8 हजार का कूलर ले लिया
तो घर का खर्च कैसे चलेगा? अरे बेटा राशन वाले को भी देना है, कमरे वाले को भी देना है। ऐसा करते हैं बेटा, अगली बार देख लेंगे। पापा हमको कुछ नहीं पता, हम नहीं सो पाते बिना कूलर के। आप गर्मी देखिए ना कितना बढ़ गया है। अच्छा सुनो, ये तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? ये कौन है? पापा ये हमारी कंपनी के मालिक हैं। साहब आप यहाँ? मालिक नमस्ते। नमस्ते। वो क्या है ना कि एक्चुअली पास में मुझे कुछ काम था, तो मैं गुजर रहा था, तो मैंने तुम दोनों को देखा और पहचान लिया। तुम दोनों यहीं पे रहते हो? जी साहब हम यहीं रहते हैं। हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। नहीं, पानी की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए, तुम सैलरी को लेके कुछ बातें कर रहे थे अपने पापा से, जान सकता हूँ कि आपकी और आपकी कितनी सैलरी है? साहब आपकी कंपनी में काम करती हैं तो आपको तो पता ही होना चाहिए। पता तो होना चाहिए था। वो क्या है ना कि मेरी कंपनी में इनके अलावा भी हजारों लोग काम करते हैं, तो इसलिए थोड़ा दिमाग से स्किप हो जाता है। साहब छोटी बेटी की 4,000 रुपए है और बड़ी की 6,000। अच्छा ये पैसे दीजिए। साहब क्या हो गया? तुम्हें ये सब एक्सप्लेन करने का मेरे पास टाइम है नहीं। तुम दोनों 1 घंटे बाद मेरे कैबिन में आके मिलो, तुम दोनों से कुछ बात करनी है। ओके? ये क्या कर आई तुम दोनों? है क्या हुआ है? साहब सैलरी भी लेंगे तुम्हारी। क्या तुम सब ठीक ठाक तो करके आई हो? छोटी तो कोई काम अधूरा तो छोड़ कर नहीं आई ना, सारा काम पूरा करके आई है ना। हाँ दीदी मैंने सारा काम खत्म किया था। हमको नहीं पता साहब पैसा क्यों ले गए। पापा हमने तो कोई गलती भी नहीं करी। बेटा सैलरी ले गए साहब, अब घर का खर्च कैसे चलेगा, कैसे राशन आएगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा अब कंपनी जाके पता चलेगा कि क्या गलती हुई है हम दोनों से। हाँ ठीक है बेटा, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं पापा आप यहीं पे बैठिए, हम दोनों को बुलाया है, हम दोनों पता करते हैं क्या प्रॉब्लम है। दीदी चलो। हाँ, चल छोटी। हे भगवान कैसे होगी? हाँ जी सर, आपने बुलाया? हाँ शोएब, मैंने आपको बुलाया। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी सर पूछिए। मुझे ये बताइए, हमारी कंपनी में सारे एम्प्लॉयज की सैलरी आपने दे दी? हाँ सर, ऑलमोस्ट सारी एम्प्लॉयज की सैलरी मैंने टाइम से दे दी थी। अच्छा, कोई बाकी रह गया जिसकी थोड़ी बहुत कट करके आपने सैलरी दी हो, पूरी ना दी हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने ऑलमोस्ट सभी की सैलरी टाइम पे दे दी और किसी की भी सैलरी कोई कट नहीं की। अच्छा ये बताइए, तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल गई? हाँ जी सर, मुझे मेरी सैलरी मिल गई थी। ओके, पक्का श्योर हो कि तुमने सभी की पूरी सैलरी दे दी है? सर 100 to 10% श्योर हूँ, किसी की कोई सैलरी कट नहीं की और सबकी टाइम पे दे दी मैंने। वेट, अंदर आ जाओ। इन दोनों को जानते हो? हमारी कंपनी में काम करती है। हाँ सर, ये दोनों बहनें साफ सफाई का काम करती है ना हमारी कंपनी में ही। तो आपने इनको पूरी सैलरी दी है बिना कुछ कट किए? हाँ सर, मैंने इन दोनों बहनों की पूरी सैलरी दे दी थी। अच्छा, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि कितनी कितनी सैलरी दी है आपने इन दोनों बहनों को? सर जो है छोटी बहन है इसकी 12,000 और जो बड़ी बहन है उनकी 15,000। आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप हमको 4,000 देते हैं और हमारी बड़ी दीदी को 6,000 देते हैं। देखो सर कैसे मुंह पर झूठ बोल रही है। इसकी बड़ी बहन को मैं 15,000 सैलरी देता हूँ और छोटी वाली को 12,000 रुपए। अरे पैसे बढ़ाने तो ऐसे ही बोल दो, सर बढ़ा देंगे। सर ये झूठ बोल रहे हैं, ये हमें इतनी तनख्वाह देते हैं जितनी छोटी ने बताई है। अरे सर झूठ बोलने लग रहे हैं लोग, मैंने पूरी सैलरी दी है इनको, उसको 15,000 और इसको 12,000। बस करो, और कितना झूठ बोलोगे तुम? अरे एक तो तुम इनकी सैलरी कट करके पैसे दे रहे हो और ऊपर से मुझसे झूठ बोल रहे हो कि तुमने इनको पूरी सैलरी दी है। तुम्हारी यहाँ पर कितनी सैलरी है मैं जान सकता हूँ? सर 45,000। 45,000 रुपीज। अरे 45,000 सैलरी है तुम्हारी, इन लोगों से 3 गुना ज्यादा। फिर भी तुम्हें लालच आ गया, जो इन गरीब लोगों के पैसे मार रहे हो, वो भी इनके हाथ के और मेहनत के। क्यों किया तुमने ऐसा, जान सकता हूँ मैं? सर इस बार जो सैलरी मिली थी वो सारी EMI में चली गई और मुझे अपनी कमेटी भी भरनी थी, उसके लिए मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मैंने सोचा इन लोगों की सैलरी से कट कर लेता हूँ, अगली बार इनको बढ़ा करके दे दूंगा। अब इन गरीब लोगों का कहाँ ही खर्चा होता है। सर नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। हम जब से इस कंपनी में काम कर रहे हैं हमको इतनी ही तनख्वाह मिलती है। यूं 6 महीने से तुम्हें ये सैलरी कम दे रहा है। और एक बात बताओ, तुम ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि गरीब लोगों का खर्चा नहीं होता? जब आज मैं गुजर के जा रहा था तो अचानक इनके घर पे मेरी नजर पड़ गई, तो ये और इनके पापा ये सब मिलकर ये प्लान कर रहे थे कि ये कैसे कूलर खरीदे। तुम्हें पता है बाहर कितना टेम्परेचर हो रहा है? 40 डिग्री। 40 डिग्री में कभी घूम कर देखा है
अरे कैसे गरीब लोग पंखे में सरवाइव करते हैं। अरे तुम तो ऐश से गाड़ी में चले आते हो एसी में, और घर जाकर एसी में सो जाते हो। अरे हमारे इंडिया की गवर्नमेंट तो गरीब लोगों को परेशान करती है, ऊपर से तुम जैसे बेईमान लोग जो कि गरीबों को जीने नहीं देते। अब ना मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम्हें इस कंपनी में काम करना है ना, तो 6 महीने से तुमने इन दोनों बहनों के जितने भी पैसे कट किए वो सब आज इनको मिल जाने चाहिए। अगर आपने नहीं दिए तो समझो तुम इस नौकरी से गए। समझ आया? लेकिन सर इतने सारे पैसे एक साथ में कैसे भर पाऊंगा? कमेटी के पैसे भरे हैं ना तुमने इन लोगों की सैलरी कट करके। आई थिंक कमेटी खुलने का टाइम तो हो चुका है, तो अपनी कमेटी तोड़ो और इन दोनों के पैसे दो। नाउ यू कैन लीव। ओके सर। मुझे माफ कर दो कि मेरी कंपनी में मेरी पीठ पीछे मेरा अकाउंटेंट आप लोगों के साथ ये सब कर रहा है। अगर मुझे पहले पता होता ना तो ये सब होता ही नहीं। बल्कि यहाँ पर आप लोगों की भी थोड़ी गलती है कि आपने कभी भी मुझसे डिस्कस किया ही नहीं। अगर आप मुझे पहले बता देते ना कि ये आपको सैलरी देने में इतनी आनाकानी करता है तो ये कभी नौबत ही नहीं आती। बाकी हाँ, आपको आपकी पूरी सैलरी मिल जाएगी। अगर इसने आपको शाम तक पैसे नहीं लौटाए तो कल मुझसे आके मेरे कैबिन में मिलना, मैं अपनी पॉकेट से आपको पैसे दे दूंगा। और हाँ, प्लीज कूलर जरूर खरीद लेना। शुक्रिया साहब, हम कल ही खरीद लेंगे। ठीक है।